आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। यह वीडियो उस एक सड़क हादसे का है जिसको देखने के बाद अब आपके जहन में भी कई सवाल होंगे और मैं भी उन सवालों के साथ आपको जोड़ूंगा। अब ये वीडियो आप देखिए, उससे पहले कुछ टुकड़े भी आपको दिखेंगे और उसको देखने के बाद अब आपसे ये पूछा जाए कि आप क्या पहचान सकते हैं कि जिस कार का एक्सीडेंट हुआ वो कौन सी कंपनी की है जिसके परखच्चे उड़ जाते हुए दिखते हैं। इस कार को देखकर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले अभी आप लगातार देख रहे हैं चलते हुए, इन तस्वीरों के बाद अगली जो तस्वीर आई थी वो वाकई विभत्स करने वाली तस्वीर थी और उस बड़े हादसे की तस्वीर थी जिस हादसे में एक भी इंसान इस गाड़ी में सवार जो था वो नहीं बचा। इस कार, ये जो कार है जो लगातार 200 से ऊपर की रफ्तार में दौड़ रही है, वो कार और कंटेनर के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। इसके बाद कार का इंजन, टायर और पूरी की पूरी बॉडी टुकड़े टुकड़े में बट गई। एक्सीडेंट तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन ऐसा भीषण एक्सीडेंट शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह कार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर की तरफ जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से आ रहे एक ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। उसके बाद क्या हुआ ये आप इन वीडियो से देख सकते हैं। ये देखिए हादसे के बाद की ये तस्वीर है। तो देखिए ये हादसे की बाद की तस्वीर है। जिस तस्वीर को भी हम आपको दिखा रहे थे वो उस कार की तस्वीर थी जिसमें लोग सवार होकर बड़े ही मौज के साथ 200 से ऊपर की रफ्तार में फर्राटे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे दौड़ रहे थे। और उसके बाद जो हादसा हुआ, उस हादसे में जो टुकड़े आपको नजर आ रहे हैं, तो शायद आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि वो किस कंपनी की कार थी। इतने टुकड़े बट चुके हैं और हम आपको बस यही बताना चाहते हैं कि कबाड़ बन चुकी ये कार कोई सस्ती कार भी नहीं थी, बल्कि ये BMW कार थी जो सेफ्टी फीचर में जबरदस्त कार मानी जाती है। फिर भी ये कार मलबे में कुछ ऐसे तब्दील हुई कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया। लेकिन वहां ऐसा क्या हुआ, इसे अब आप दूसरी वीडियो को देखकर समझ पाएंगे, क्योंकि जो वीडियो अब आप देखने वाले हैं उस वीडियो में हादसे से कुछ सेकंड पहले का उसे बताया जा रहा है और इसे कार में सवार होकर जो लोग मौजूद थे, जिसे हम आपको बार बार दिखा भी रहे थे, वो बना रहे थे। यानी ये वाली वीडियो, वो कार में थे और इस वीडियो की शुरुआत में ये दिखता है कि करीब 1.25 करोड़ रुपए की ये कार 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलती नजर आ रही है। हाई करता है ना, हाई करते नहीं, कम से कम 290। यानी BMW कार में शुरुआती तौर पे ये 60 से 65 की रफ्तार में ये कार चल रही थी, लेकिन ड्राइवर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाने लगता है और कार में सवार एक दूसरा व्यक्ति ड्राइवर को और तेज चलाने के लिए उकसाता रहता है और देखते ही देखते कार की रफ्तार बढ़कर 150 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। लेकिन ये लोग यही नहीं रुकते, ड्राइवर कार की रफ्तार बढ़ाता रहता है और जल्दी ही कार की रफ्तार 230 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। अब जरा सोचिए, 230 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 मिनट में करीब 4 किलोमीटर। सोचिए ये लोग सड़क पर इस रफ्तार से कार चला रहे थे और ये सब इस वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। तो चाओ 300 मार, 300 मार, 300 मार, आओ आओ। हाई करता है ना, हाई करते नहीं, कम से कम 290 होना चाहिए, 290। नहीं है तो मैच ना दे। आ रहा है कहाँ, मतलब उनका मोबाइल में चुप रहा। ये तो फुल रास्ता सीधा है।
50,000 रुपया सर्विसिंग के ये लगा है। चल कोई स्पीड ब्रेक मत करना, ब्रेक मत करना। हाँ 300 होना चाहिए डॉक्टर, 300 से कम नहीं। बस नहीं आज ब्रेक का मर रहे कोई नहीं, उसी पे कट हो जाता। आराम से चल, छोड़ो मत छोड़ो मत छोड़ो मत, आराम से ज्यादा छोड़। BMW कार और हादसे से पहले की ये वीडियो की जो बातें रिकॉर्ड हुई है वो भी आपने सुना होगा। 300 से कम नहीं, 50,000 रुपए सर्विस में इसलिए दिया था क्या? लेकिन एक आवाज ये भी थी, हम सब मरेंगे। कार में सवार एक व्यक्ति यही कह रहा था। शायद उसे अंदाजा हो चुका था कि जिस रफ्तार पर उनकी कार दौड़ रही है वहां एक जरा सी भी गलती उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले जाएगी, और वही हुआ। फेसबुक का ये पूरा वीडियो एक्सीडेंट से कुछ देर पहले का ही है, लेकिन फिर ये उन पलों को महसूस करा देता है जिसके बाद 4 जिंदगियां खत्म हो गई। एक मिनट शांति। देखिए ले लिया है, शांति रहो। हाँ शांति रहो तभी चला पाएंगे। ना गाना चला देते हैं। गाने नहीं गाने ना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चल भी नहीं करेगा। चल जाएगा हमारा आदिया कनेक्ट करना मोबाइल लो, स्ट्रेट मिलेगा तभी चला पाएंगे। हाँ तो मोबाइल लो तो कनेक्ट कर दे, रुक जो तो मोबाइल लो कनेक्ट करो ना, स्ट्रेट कीजिएगा, दूर देना। स्पीड आ रहा है ना? आ रहा है, अभी आ गया है, 300 आ गया, 130 थे इसके लिए भी। 130, 200, 230 और 300 तक पहुंचने की पूरी जिद लगी हुई थी। और ये वीडियो साबित करता है कि अगर किसी ने तय ही कर लिया है कि उसे रफ्तार पसंद है तो फिर कार चाहे किसी भी क्लास की क्यों ना हो, कितनी भी लग्जरियस क्यों ना हो, भले ही 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली भी क्यों ना हो, अगर हादसे का शिकार हो गई तो फिर जान बच जाने की कोई गारंटी नहीं होती। और यहां भी यही हुआ। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई और कहा भी जा रहा है कि कार सवार एक शख्स का सिर तो धड़ से ही अलग हो गया। सोचिए टक्कर कितनी जबरदस्त होगी। अगर इस कार में 8 के बजाय 16 एयर बैग भी होते तो भी शायद इन कार सवारों की जान नहीं बच पाती। इस वीडियो को और कार की हालत देखकर ही पता चल जाता है कि कार कितनी स्पीड से कंटेनर से टकराई होगी। इतनी स्पीड से टकराने पर किसी का बचना मुमकिन ही नहीं है, भले ही कार में बैठे लोगों ने सीट बेल्ट लगाई हो या ना लगाई हो। इसलिए कहते हैं स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। स्पीड लिमिट का नियम होना एक बात है और उन नियमों का पालन होना बिल्कुल दूसरी बात है। और दिक्कत यह है कि हमारे देश में नियमों का पालन सिर्फ कानून के डर से किया जाता है, अपनी जान जाने के डर से नहीं। हम बस यही आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी जान बचाने के लिए खुद जिम्मेदार हैं और खुद की जिम्मेदारी को आप खुद महसूस कीजिए, क्योंकि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे ओवर स्पीडिंग की वजह से ही होते हैं। जी हां, सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह आंकड़ा जारी किया और उसके मुताबिक वर्ष 2018-19 में करीब 1 लाख लोगों ने ओवर स्पीडिंग की वजह से अपनी जान गंवा दी। और ये सड़क हादसों में आने वाले यानी जो मौत के आंकड़े हैं उनमें लगभग 67% हिस्सा है। और इसी दौरान गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से करीब 24,000 हादसे हुए और इनमें 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।
यानी कुल हादसों का करीब 6% रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से हुआ है। ये हादसे और ये तस्वीर वाकई बहुत कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप जवाबदेही समझे तब। और इसलिए आज आप ये तस्वीर और ये आंकड़े ध्यान से देख लीजिए और खुद ये तय कर लीजिए कि आपको अपनी जान प्यारी है या फिर कार की रफ्तार। वरना हमारे देश के सिस्टम की जिम्मेदारी तो सिर्फ स्पीड लिमिट के बोर्ड को लगा देना है और वहां से उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, लेकिन उसके बाद आपको अपनी जान का ख्याल खुद रखना होता है।